कुछ कहानियाँ अधूरी होने के लिए ही लिखी जाती हैं। ना उनका कोई दी एंड होता है, ना दोबारा कोई बिगिनिंग। बस एक लम्हा होता है जिसमें प्यार तो पूरा होता है पर वक्त अधूरा। आज की कहानी उन्हीं लम्हों में से एक लम्हे की है। राघव और आन्या दोनों एक छोटे से शहर में मिले थे। इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन था और दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे। शुरुआत एक नॉर्मल दोस्ती से हुई थी, वही टिपिकल रैगिंग के बाद वाली बॉन्डिंग, एक दूसरे के लंच से चोरी करके खाना खाना, असाइनमेंट्स लास्ट मिनट पे करना और हर लेक्चर के बीच चुपके से एक दूसरे को स्माइल करना। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ा, दोस्ती और ऊंचाइयां छूने लगी। वो पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ना बिना कुछ कहे, वो लाइब्रेरी में छुप छुप के मिलना, और एक दिन बिना किसी प्लानिंग के राघव ने कह दिया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। आन्या का जवाब सिंपल था, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक बात तो थी कि दोनों के प्यार में सच्चाई बहुत थी। ना कोई शर्त, ना कोई वजह, और ना ही कोई गलत नियत। लेकिन वो कहते हैं ना, मोहब्बत काफी नहीं एक रिश्ते को मुकम्मल बनाने के लिए। राघव एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा की एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप थी। आन्या के पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनके लिए स्टेटस, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन सब कुछ इंपॉर्टेंट था, सिवाय प्यार के। जब उन्होंने आन्या के फोन में राघव के मैसेजेस देखे, सब कुछ बदल गया। फोन छीन लिया गया, कॉलेज चेंज हो गया, आन्या का घर से निकलना बंद हो गया, और राघव वो रोज एक ही उम्मीद में सिर्फ एक ही मैसेज करता था, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल, 4 साल। आन्या की कोई खबर नहीं थी, और राघव आखिर कब तक इंतजार करता वो आन्या का। एक दिन उसकी भी उम्मीदें टूट गईं और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। पर उसका दिल कहीं ना कहीं उसी मोड़ पर रह गया था। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे, फिर से मोहब्बत का जश्न मनाएंगे, फिर से एक दूसरे को रुलाएंगे, और उसके बाद खूब सारा हंसाएंगे। फिर एक दिन आन्या वापस आई। एक शादी में दोनों आमने सामने टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, होठों पे एक मुस्कान, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? वो सवाल मन में ही था और आन्या ने जवाब भी दे दिया, हाँ में सर हिलाकर। उसने कहा, प्यार अभी भी है, पर हमारी मंजिलें अलग थी, और अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरा एक हस्बैंड भी है। मैं शादीशुदा हूं राघव, 1 साल की बेटी है मेरी। इतना सुनते ही राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, एक दर्द भरी मुस्कुराहट, एक एहसास जैसे आज सब कुछ खत्म हो गया, एक एहसास जैसे मैं आज पूरी तरह अकेला हो गया। एक बार फिर हान्या ने राघव से कहा, 2.5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, इनफैक्ट एक बेटी भी हो गई है हमारी, पर चाहकर भी मैं उससे प्यार नहीं कर पाती। तुम्हारी बातें, यादें, किस्से सब इतना याद आता है कि हर रात घुट घुट के सोती हूं मैं। राघव कुछ नहीं बोला, सिर्फ खामोशी से सुनता रहा अन्या को। वो एक ऐसी असमंजस में फंसा हुआ था जहां अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उस रात दोनों एक बेंच पर बैठे,
उसी जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। कुछ समय बीत जाने के बाद आन्या ने कहा, कुछ लोग जिंदगी में एक बार मिलते हैं और फिर यादों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये समाज, धर्म, जाति, सोच कितनी बार हमारी मोहब्बतों को तबाह कर देते हैं ना। हमारे ही माँ बाप को हमारे आंसू, हमारी पसंद नापसंद, खुशी गम, किसी बात की परवाह नहीं रह जाती। राघव बस मुस्कुरा दिया और बोला, प्यार तो सच्चा था पर वक्त गलत था। इस वक्त ने तुम्हें दिया और इसी वक्त ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। जिंदगी में हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, कुछ सिर्फ याद बन जाते हैं और कभी कभी वो यादें ही इंसान को जीने की सही वजह देती हैं। आपकी जिंदगी में भी कोई आन्या या राघव है क्या? क्या आपने भी किसी को सच्चा प्यार दिया है लेकिन वक्त ने उसे आपसे छीन लिया? अगर हां तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, प्यार तो सच्चा था मगर। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए दर्द, एक नए जज्बात के साथ। मैं हूं अनुभव और ये थी एक छोटी सी कहानी जो मेरे दिल के बहुत बहुत ज्यादा करीब थी।